Students, today we are going to discuss about punctuation. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंक्चुएशन के बारे में. पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिसे बच्चे इजीली समझ सकते हैं कि तो इसका हमारी रिटन लैंग्वेज पर क्या इफेक्ट होता है. स्टूडेंट्स, जब हम कुछ बात कहते हैं तो हम अपने टोन से समझा सकते हैं कि हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से, या हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, या फिर हम अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. हम अपने टोन से समझा सकते हैं, बट जो रिटन लैंग्वेज होती है उस पर हम कैसे समझाएंगे? उसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके समझा सकते हैं कि हम किस सेंटेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस क्वेश्चन में हम अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, किस सेंटेंस में हम अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. ओके, कहाँ हमें रुकना है, किस बात पे हमें रुकना है, तो हम उसको किसके जरिए समझा सकते हैं? उसे हम पंक्चुएशन के जरिए समझा सकते हैं. पंक्चुएशन स्टूडेंट्स रिटन लैंग्वेज को बहुत इफेक्टिव और मीनिंगफुल बना देती है. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं. पंक्चुएशन यूजिंग डिफरेंट मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज इज पर्टेन बाय पंक्चुएशन. ओके, तो पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन जब लिखते समय हम जिन विराम चिन्हों या सिंबल्स, विराम चिन्ह मतलब सिंबल्स का हम यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन. या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, हम इजी लैंग्वेज में समझें, तो इमोशंस और फीलिंग्स को बताने वाले जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम पंक्चुएशन कहते हैं. अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं और उनका क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, हिमांशी, राज, सुमित एंड ऋतिक आर गुड फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है. इन्हें हम कहते हैं कॉमा. हर वर्ड के बाद एक कॉमा लगा हुआ है. तो कॉमा जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है स्मॉल पॉज. मतलब कि हमें कॉमा अगर लगा हुआ है तो थोड़ा ठहरना है. जैसे हिमांशी, राज, सुमित एंड ऋतिक आर गुड फ्रेंड्स. अगर कॉमा कहीं यूज हुआ है तो उसका मतलब है स्मॉल पॉज, मतलब हमें थोड़ा ठहरना है. इसके बारे में, कॉमा के यूज के बारे में हम आगे और डीपली समझेंगे. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. हु इज शी? क्वेश्चन मार्क. इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क. के क्वेश्चन मार्क से ही पता चल जाता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हु इज शी? वह कौन है? क्वेश्चन मार्क से हमें क्या पता चलता है कि यहां कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू गोइंग देयर? क्या तुम वहां जा रहे हो? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इससे हम समझ सकते हैं कि यहां कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नेक्स्ट, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क भी बोलते हैं इन्हें. कोटेशन मार्क बनते हैं इस तरह से. इधर हम ऊपर बिंदी और फिर नीचे इस तरह से बनाएंगे. ओके, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कम हेयर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास. ओके, तो इन्हें हम कहते हैं कोटेशन मार्क. उसने कहा, यहां आओ. ओके, उसने कहा, उसके जो वर्ड्स हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क के अंदर रखा गया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ हेल्दी द फ्रूट्स आर. ये है एक्सक्लेमेशन का मार्क. क्या है ये? एक्सक्लेमेशन का मार्क. इसे हम उल्टा आई भी कह सकते हैं. इसे हम ऐसे बनाते हैं, एक डंडा, नीचे बिंदी. इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ये कहाँ यूज किया जाता है? जब हमारे अंदर सडन फीलिंग्स आती हैं, किसी चीज को देखकर हम खुश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करते हैं. फ्रूट्स को देख, हाउ हेल्दी द फ्रूट्स आर. फ्रूट्स, फल कितने हेल्दी हैं. तो यहां हमारे अंदर सडन फीलिंग आई है, खुशी की फीलिंग आई है, तो यहां पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है. ओके, तो नेक्स्ट हम समझेंगे पंक्चुएशन मार्क का यूज कैसे किया जाता है. कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क के बारे में हम समझेंगे? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इंटेरोगेटिव मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क. हम इन 5
पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फुल स्टॉप। पंक्चुएशन मार्क्स का जब हम यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं। आपने देखा होगा जब आप रीडिंग करते हो या सेंटेंसेस लिखते हो तो आप फुल स्टॉप का यूज करते हो, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि कहाँ पर आपको फुल स्टॉप यूज करना है। ओके, इट यूज्ड आफ्टर द असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो मैं आपको असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस समझा चुकी हूँ। जहां भी असर्टिव सेंटेंसेस होता है या इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है तो वहां पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस मतलब जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंसेस मतलब जहां ऑर्डर दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। रोहन डज नॉट राइट प्रॉपरली। रोहन प्रॉपरली नहीं लिखता है, ठीक से अच्छे से नहीं लिखता है। कि ये एक स्टेटमेंट है। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप यूज करेंगे। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं। ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यहां पर एक ऑर्डर दिया गया है, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो जहां पर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिया जाता है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। और जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। एक बार और समझा देती हूँ। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं या असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं उन्हें, उन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, और इम्परेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। एक सेंटेंस जब खत्म होता है तो वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं, और जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हमें थोड़ा रुकना होता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है हमें थोड़ा रुकना है, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है। ओके, अब हम समझेंगे कॉमा। कॉमा का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज टू शो स्मॉल पॉज। कॉमा का यूज थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है, स्मॉल पॉज के लिए किया जाता है। जहां कॉमा लगे होते हैं और हम रीड कर रहे हैं तो हम उसका मतलब है कि हमें यहाँ पर रुकना है। सलीम, मिहिर, विकास एंड देव आर क्लासमेट। सलीम, मिहिर, विकास और देव सहपाठी हैं। सलीम के बाद कॉमा लगा हुआ है, मिहिर के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा रुकना है। और एक और रूल है, अगर किसी सीरीज में बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो उन्हें सेपरेट करने का काम भी कॉमा करता है। आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव मार्क्स। ये बच्चों को मोस्टली बच्चों को आता है, क्योंकि जब हम क्लास में वर्क कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, तो हर क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसी से बच्चे पहचान जाते हैं कि इंटेरोगेटिव मार्क कौन सा है। इंटेरोगेटिव मार्क है ये क्वेश्चन मार्क, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इसका यूज किसी भी क्वेश्चन के एंड में किया जाता है। ओके, इससे शो होता है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज ही योर प्रिंसिपल। क्या वह आपके प्रिंसिपल हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क का यूज किया है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु इज योर प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल कौन है? यहां पर भी एक क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जहां पर जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन किया जाता है तो उनमें हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। इसे हम इंटेरोगेटिव मार्क्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में किया जाता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं उनके लास्ट में किया जाता है। जैसे अलास, अलास वर्ड जो यूज किया जाता है दुख को प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है।
तो ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि एक्सक्लेमेशन का मार्क एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद यूज किया जाता है और ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए इसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज किया गया है। अलास हिज फादर डाइड सो यंग, उसके पिता बहुत ही जवानी में या यंग अवस्था में मर गए। हाउ टफ द एग्जाम वाज, ये भी सडन फीलिंग को शो कर रहा है कि एग्जाम परीक्षा कितनी कठिन थी। यहां पर भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज हमें कहाँ करना होता है? वी यूज कैपिटल लेटर टू बिगिन आवर सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कैपिटल लेटर का और कहां पर हम यूज करते हैं? टू बिगिन एवरी लाइन ऑफ पोइम। जब हम पोइम लिख रहे हैं तो उसकी हर लाइन का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होता है। ओके, नेक्स्ट टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स, शॉर्ट फॉर्म्स, इंटरजेक्शन ओ एंड प्रोनाउन आई। ओके, हमें कैपिटल लेटर क्या बनाना है? एक तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सभी बच्चे समझते हैं, प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम को कहा जाता है। तो जब भी हम स्पेशल नेम किसी का लिख रहे हैं या प्रॉपर नाउन हम लिख रहे हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम नाम लिख रहे हैं किसी का, कविता। कविता एक स्पेशल नेम है किसी पर्सन का, तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होगा। शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट की शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें बैचलर का बी, उसके बाद फुल स्टॉप और ऑफ आर्ट, आर्ट का ए कैपिटल बना के फुल स्टॉप शो करना है। ये बैचलर ऑफ आर्ट की शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना होता है अगर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो। इंटरजेक्शन ओ में भी हमें कैपिटल बनाना होता है। और प्रोनाउन, जब हम प्रोनाउन के रूप में आई को लिख रहे हैं तब भी हमें आई कैपिटल बनाना होता है। नेक्स्ट, टू बिगिन रिलीजियस बुक्स, रिवर्स, रिलीजन्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। ये सब किसी धार्मिक बुक का नाम, जैसे हम रामायण लिख रहे हैं, रामायण का आर कैपिटल से बनाएंगे। किसी भी रिलीजियस बुक का नेम अगर हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। किसी रिवर मतलब नदी का नेम हम लिख रहे हैं, जैसे गंगा, गंगा का जी कैपिटल बनाएंगे। किसी भी रिवर का नेम हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। किसी रिलीजन को हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, जैसे हिंदू, तो हिंदू का एच हम कैपिटल बनाएंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, ताजमहल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसका ताजमहल का जो टी हम बनाएंगे, फर्स्ट लेटर हम बनाएंगे, वो कैपिटल बनेगा। न्यूज़पेपर, तो किसी भी न्यूज़पेपर का नेम हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। लैंग्वेज अगर हम लिख रहे हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो अगर हम किसी लैंग्वेज का नेम लिख रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। डेज के नेम अगर हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होगा। और अगर मंथ्स के नेम भी हम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं बच्चों। आई एम अ गुड स्टूडेंट, यहां पर हमने, ये एक सेंटेंस है, इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल बनाया है। ओके, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बना है। ओके, तो हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाना है। अगर कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। मैंने अभी अभी आपको रिलीजियस बुक्स, रिवर, रिलीजन्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, न्यूज़पेपर, लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स के बारे में बताया था कि इनके फर्स्ट लेटर, जब हम इनका नेम लिखते हैं तो इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसके बारे में। द गीता, गीता एक होली बुक है, होली बुक का नेम है, तो इसका जी कैपिटल बनाया हुआ है। ओके, मैंने इसके बारे में आपको अभी अभी समझाया था। इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदूज एक रिलीजन है, ओके, धर्म है, तो इसका हिंदूज का एच
कैपिटल लेटर से बनाया हुआ है। ओके, आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आई होप आप अच्छे से इसे समझ चुके हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।